सास बहू की कहानी। भारत में पारिवारिक जीवन की बुनियाद सास बहू के रिश्ते पर टिकी होती है। यह रिश्ता भारतीय समाज में न केवल महत्वपूर्ण है, बल्कि इसकी गहराई और जटिलता भी इसे विशिष्ट बनाती है। यह कहानी भी ऐसी ही एक सास बहू की है, जो न केवल आपसी प्रेम और समर्पण से भरी है, बल्कि उनके जीवन की कठिनाइयों और संघर्षों को भी दर्शाती है। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहां गीता और उसकी सास लक्ष्मी देवी रहती थीं। गीता एक साधारण परिवार से थी और उसकी शादी रामू से हुई थी, जो एक किसान था। लक्ष्मी देवी, गीता की सास, एक पारंपरिक महिला थीं, जिन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय परिवार की सेवा में बिता दिया था। गीता का ससुराल में पहला दिन एक नए अनुभव से भरा था। उसे लक्ष्मी देवी का सम्मान और प्यार दोनों मिला, लेकिन समय के साथ छोटी छोटी बातें बड़ी समस्याओं में बदलने लगीं। गीता की आधुनिक सोच और लक्ष्मी देवी की पारंपरिक सोच के बीच टकराव होने लगा। दोनों के बीच छोटी छोटी बातों पर बहस होने लगी। एक दिन गीता ने देखा कि लक्ष्मी देवी ने रसोई में ज्यादा तेल का उपयोग किया है। गीता ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि ज्यादा तेल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन लक्ष्मी देवी ने इसे अपने तरीके से किया। ये छोटी सी बात एक बड़े विवाद में बदल गई और घर का माहौल तनावपूर्ण हो गया। गीता और लक्ष्मी देवी के बीच यह तनाव बढ़ता ही गया। गीता ने सोचा कि शायद सास उसे पसंद नहीं करती, जबकि लक्ष्मी देवी को लगा कि बहू उसकी परंपराओं का सम्मान नहीं करती। दोनों के बीच यह गलतफहमी बढ़ती गई। एक दिन जब रामू खेत में काम कर रहा था, उसे अचानक से चक्कर आ गया और वह गिर गया। गीता और लक्ष्मी देवी दोनों बहुत चिंतित हो गईं और उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने बताया कि रामू का स्वास्थ्य ठीक नहीं है और उसे आराम की सख्त जरूरत है। इस घटना ने गीता और लक्ष्मी देवी को सोचने पर मजबूर कर दिया। रामू की बीमारी ने गीता और लक्ष्मी देवी के रिश्ते को एक नया मोड़ दिया। दोनों ने अपने मतभेदों को भूलकर रामू की देखभाल में लग गईं। गीता ने लक्ष्मी देवी की मदद की और उनकी सलाह मानी। इस दौरान दोनों ने एक दूसरे को समझने की कोशिश की और धीरे धीरे उनके बीच का तनाव कम होने लगा। लक्ष्मी देवी ने महसूस किया कि गीता केवल परिवार के भले के लिए ही अपनी राय देती है और उसकी सलाह मानने में कोई बुराई नहीं है। वहीं गीता ने भी समझा कि पारंपरिक तरीकों का अपना महत्व है और उन्हें भी सम्मान देना चाहिए। दोनों ने एक दूसरे की भावनाओं और सोच को समझने का प्रयास किया। रामू की देखभाल के दौरान गीता और लक्ष्मी देवी का रिश्ता मजबूत हो गया। वे एक दूसरे के साथ समय बिताने लगीं और अपने दिल की बातें साझा करने लगीं। लक्ष्मी देवी ने गीता को अपनी बेटी की तरह माना और गीता ने भी लक्ष्मी देवी को अपनी माँ का स्थान दिया। लक्ष्मी देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, मैं भी यह समझ गई हूँ कि तुम्हारी हर बात में हमारे परिवार का भला ही छिपा होता है। हमने अगर एक दूसरे को पहले ही समझ लिया होता तो शायद ये स्थिति न आती। गीता और लक्ष्मी देवी का रिश्ता अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया था। वे न केवल एक दूसरे की बातें सुनती, बल्कि एक दूसरे की सलाह भी मानती। उनके बीच का प्रेम और समर्पण पूरे गांव के लिए एक मिसाल बन गया। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि रिश्तों में गलतफहमियां होना स्वाभाविक है, लेकिन उन्हें समझदारी और प्रेम से सुलझाया जा सकता है। सास बहू का रिश्ता भी ऐसा ही होता है, जिसमें थोड़ा सा धैर्य और समझदारी बड़ी से बड़ी समस्याओं का हल निकाल सकती है। गीता और लक्ष्मी देवी की यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि पारिवारिक जीवन में आपसी सम्मान और समझदारी सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। जब हम एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं और अपने मतभेदों को दूर रखते हैं, तो रिश्ते मजबूत होते हैं और परिवार में खुशहाली आती है। ये कहानी आपको अच्छा लगा हो, अरे कहना क्या चाहते हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसा कहानी बनाने में बहुत मेहनत लगता है। बात तो सही है। इसलिए आपका भी फर्ज बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं ऐसा ही वीडियो रोजाना लेकर आऊं। और चैनल सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को लाइक और कमेंट कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।